आत्मा के सामने एक वैश्या का मकान। विचार और ख्यालात से जीवन बनता है। ख्याल तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। ख्याल तुम्हारे बुरे हैं, कभी नहीं सुधर पाओगे। ये उसकी मन की शुद्धता और पवित्रता की बात है। इसलिए कही ना कि नाम के सुमरण से और उसके चिंतन से मन पवित्र होता है। तो रोजाना जब वो महात्मा उसको देखता, लोगों को आते जाते देखता, तो माथा पीटता रोजाना कि देखो मेरा भाग्य कि मेरा आश्रम ऐसी जगह है कि सामने वैश्या का मकान है। यहाँ नित्य वो लोग आते हैं जो पाप कर्म करते हैं, और मुझे रोजाना ऐसे लोगों के दर्शन होते हैं, इसके वैश्या के भी होते हैं। तो उसको नाम भक्ति तो दूर चली गई, उसी का चिंतन और उसी का ख्याल रहता, सोते जागते उठते बैठते। और वैश्या का ख्याल क्या था, वो रोजाना देखती तो कहती कि वाह, कर्म तो मेरा बहुत गंदा है, मैं मजबूर हूँ, मेरे खोटे कर्मों के कारण पिछले जन्म में क्या किया होगा मैंने कि रोजाना इतने पाप करती हूँ। गंदे मंदे लोग मेरे पास आते हैं, बुरे विचार लेके आते हैं, मेरा पेशा हो गया ये। लेकिन एक बड़ी बात है कि देखो महापुरुषों के सामने मेरा मकान है, उनके दर्शन रोजाना कहते मरने के बाद जब गए, कहने लगे कि इनके कर्मों का लेखा देखो भाई क्या किया है। महात्मा से कहने जब उसका देखा गया कि क्या किया इसने दुनिया में, कहने लगे इसको तो नरक में भेज। महात्मा कहने लगे जी क्यों, मैंने क्या किया नरक में भेज, कि तेरा ख्याल ही कभी अच्छा नहीं था। वैश्या को कहने लगे इसको स्वर्ग में भेज। बोले ये आपके यहाँ न्याय नहीं है, इसको तो स्वर्ग में भेजते हो जो नित्य प्रति पाप कर्म करती थी, और मैं रोजाना आपके नाम के सहारे बैठ के और नाम की चर्चा करता था। बोले नाम की चर्चा कहाँ करता था, तेरा तो उठना बैठना सोना जागना चिंतन सोमन भजन ध्यान सब इसी पर रहता था। खोटे कर्मों में पाप कर्मों में तेरा ध्यान कभी नहीं बदला। और ये हमेशा सोचती थी कि महापुरुषों के दर्शन होते इसका तो पाप रोजाना धुल जाता था, तेरे वो पाप रोजाना चढ़ जाता था। इसलिए कि ये बुरी चीज तो कही है ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपना कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना बनना। कर्म जो इंसान करता है उसको भोगना।